नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा जाता है और ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में आते भी हैं। तो ये आज हम याद करेंगे ट्रिक की मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं कि एरण दुर्ग किसे कहते हैं। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग उसे कहते हैं जो खाई, कांटे और पत्थरों से सुरक्षित है। एरण का पर्यायवाची होता है जंगल, ठीक है ना। एरन का पर्यायवाची होता है जंगल। तो हम ऐसे याद करेंगे कि जंगल में क्या होती है, कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, खाइयां भी होती हैं कहीं कहीं, ठीक है ना, गड्ढे भी होते हैं। इस प्रकार से एरन दुर्ग भी खाई, कांटे और पत्थरों से सुरक्षित किया जाता है, जैसे हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आगे 2 नंबर दिया हुआ है पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है। अब इसको हम याद करेंगे पारिख से। पारिख में लास्ट में क्या है और खे से क्या कर दिया, खाई, ठीक है ना। पारिख और आगे खाई। अब ख से ख मिला दिया, ठीक है ना। इतनी सी ट्रिक काफी होती है पहचानने के लिए। तो पारिख दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, जैसे हमारा भरतपुर दुर्ग, यानी दुश्मनों के सैनिक आए और सीधे किसमें, खाई में गए। आगे है पारिद दुर्ग, परकोटा या फिर दीवार। पारिद का मतलब ही क्या होता है, परिधि, यानी चारों तरफ परिधि खींची गई हो दीवार की, परकोटे की। उसमें जैसलमेर और भटनेर दुर्ग। आगे है धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग मरुस्थल, और मरुस्थल में हमारा जो सबसे प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर दुर्ग वाला और जूनागढ़ बीकानेर वाला। अब इसको हम याद करें कि धानवन को हम याद कर लेते हैं धावक, जैसे दौड़ने से, ठीक है ना। दौड़ने से याद करें, और दौड़ा कहाँ जाता है, स्थल पे दौड़ा जाता है, यानी मरुस्थल, स्थल पे दौड़ा जाता है, ठीक है ना। पानी में कोई दौड़ता है क्या, स्थल पे दौड़ा जाता है। और वैसे दुर्ग कौन से हैं, जूनागढ़ और जैसलमेर। जल दुर्ग का तो क्या याद करना, कि जिसके चारों तरफ पानी हो, जैसे गांगरोन और भैंसरोडगढ़। इसको जल दुर्ग को एक और नाम लेते हैं ओदुक दुर्ग। अब इसको हम याद करें ओदुक को, तो हम जब भी पानी में जाते हैं तो कैसी आवाज आती है, दुक दुक की आवाज आती है पानी में, ठीक है ना। ऐसे याद करें कि दुक दुक की आवाज आती है जब पानी में जाते हैं, तो ओदुक दुर्ग जल दुर्ग होता है। आगे फिर गिरि दुर्ग। गिरि आपको पता है पहाड़ी को कहते हैं, यानी एकांत पहाड़ी पर, जैसे कोमलगढ़ है, जालोर सिरोही। आगे दिया हुआ है वन दुर्ग, यानी सघन वन से घिरा हुआ, चारों तरफ वन, वो है रणथंबोर, ठीक है ना। रणथंबोर इस प्रकार से वन के अंदर मतलब छिपा हुआ दुर्ग है, उसको बख्तरबंद भी कहते हैं रणथंबोर को, इसलिए। आगे है सहाय दुर्ग। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि सहाय का मतलब सहायता, यानी सहायता देने वाले लोग रहते हो जहाँ पे, जैसे सेना होती है और उनके साथ रहने वाले बंधुजन रहते हो। वो जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का दुर्ग। और आगे लास्ट दिया हुआ है सैन्य दुर्ग, जो 9वीं श्रेणी में है, सैन्य दुर्ग। सेना द्वारा सुरक्षित, यानी जिसमें सेना द्वारा इसे सुरक्षित किया जाता है। ये तो सभी दुर्गों में, ये तो सभी दुर्गों की श्रेणी में लिया जाता है इसको, क्योंकि सेना तो सबके चारों तरफ ही लगाई जाती है। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ तो याद हुआ होगा। अगर याद हुआ है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद।